तो हम कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले दही ले लेंगे और दही मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है और इसको अब बहुत ही अच्छे से पहले फेंट लेना है आपको दही को। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने दही को बहुत ही अच्छे से फेंट लिया है। आपके पास शेकर हो तो आप उससे कर लें तो और भी अच्छा फिटेगा। अब चलिए इसमें ऐड कर लेते हैं बेसन और एक मैंने पूरा बाउल मीडियम साइज का दही लिया था और आप भी जो आपके पास अवेलेबल बाउल हो उससे आप दही लें और इसमें मैं अब ऐड करूंगी 3 चम्मच बेसन। आपका जिस हिसाब से दही हो आप उस हिसाब से ही बेसन को ऐड करेंगे। बेसन को कम ही रखना है और दही को थोड़ा ज्यादा। अब इसको आपको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, एकदम स्मूथली आपको मिक्स कर लेना है बेसन को दही के साथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने दही के साथ बेसन को बहुत ही अच्छे से फेंट लिया है, स्मूथली पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक लहसुन के बाद 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच नमक का आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए और 1 चम्मच से थोड़ा कम गरम मसाला। और इन मसालों को आपको इस पेस्ट के साथ बहुत अच्छे से मिला देना है। ये सारे मसालों को मैंने बेसन और दही के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें आपको थोड़ा पानी ऐड करना है। तो अब एक हम नेट ले लेंगे और एक बाउल ले लेंगे और इसको अब हम इसमें छान देंगे। तो इसका जितना तो इसमें जो एक्स्ट्रा चीज थी वो निकल गई, आप देख लीजिए और ये छन गया है पूरा। और अब मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल और इसमें अब डाल दूंगी मैं कुछ खड़े मसाले। आप देख सकते हैं मेरे पास खड़े मसाले हींग है, मेथी, जीरा, जरा सी 1 चुटकी अजवाइन और काली मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच और एक कटा हुआ प्याज बड़ा। तो फ्रेंड्स अब इसमें हम डाल देंगे कढ़ी। आप कढ़ी को बाद में भी फ्राई कर सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन सही हैं। अब आपका 1 बाउल दही था और आधा बाउल बेसन लिया था, तो आपको अब 4 बाउल इसमें पानी ऐड करना है। तब भी आपको अगर लगे कढ़ी थोड़ी, फिर भी अगर आपको लगता है कि कढ़ी गाढ़ी है तो आप उसमें पानी थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। जितना पतला रखेंगे उतना पकने के बाद अच्छा टेस्ट आएगा। तो जितना पतला आप रखें उतना अच्छा है। और आप इसमें अब टेस्ट कर सकते हैं नमक मिर्च, अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कम लगता है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है और इसको आप कढ़ी को देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए कितनी पतली आई है, आपको इतनी ही रखनी है। अब इसको आपको कुक कर लेना है 30 मिनट लो फ्लेम पे और इसकी लेड पूरी आपको नहीं लगानी है, आपको ऐसे थोड़ी सी लेड को खुला रखना है और 30 मिनट के लिए आपको कुक करना है। तो हमारी कढ़ी को 10 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। आपको बीच में 2 बार चेक करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप देख सकते हैं, और इस तरह से आपको चला देना है। 2 से 3 बार आपको चेक करना है। तो कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए मैंने 4 चम्मच बेसन ले लिया है और इसमें अब मैं ऐड कर दूंगी आधा चम्मच नमक, जरा सी हल्दी और 1 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर और इस तरह का कटा हुआ प्याज और चॉप किया हुआ धनिया और इन सारी चीजों को आपको मिला देना है। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसमें आपको एक पेस्ट तैयार कर लेना है। ना ही बहुत पतला तैयार करना है, ना ही बहुत मोटा, आपको नॉर्मल तैयार करना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है और आपको थोड़ी 20 से 25 मिनट इसको छोड़ दीजिए या 10 मिनट, क्योंकि प्याज में भी थोड़ा पानी होता है, वो भी छूटेगा, तो आपको थोड़ा कड़ा ही रखना है। तो ये हमारा ऑयल हीट हो चुका है, तो चलिए अब पकौड़े तल लेते हैं कढ़ी के लिए। और आप अपनी गैस की फ्लेम को पहले हाई रखेंगे, फिर आप डालने के बाद एकदम लो कर देंगे। तो पकौड़ों की साइड चेंज कर दें आप फटाफट, और गैस की फ्लेम को आपको लो ही रखना है वरना जल जाएंगे। चलिए तो इनको अब निकाल लेते हैं। तो इनको मैंने निकाल लिया है
और ये अब देखिए आप, हमारी कढ़ी हो चुकी है। इसको मैंने कम से कम आधे घंटे से ज्यादा इसको मैंने कुक किया है, एकदम लो फ्लेम पे। और इसकी जो कच्चेपन की स्मेल थी दही की और बेसन की, वो निकल चुकी है पूरी, और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू अब आ रही है। अब क्या करना है हमें जो ये मैंने पकौड़े निकाल के रखे हुए हैं, अब इनको इसमें मैं ऐड कर दूंगी। और इनको पकौड़े डालने के बाद आपको कम से कम 15 मिनट एकदम मीडियम फ्लेम पे फिर से कुक करना है। तो चलिए इसकी लाइट लगा देते हैं, बस 15 मिनट्स के लिए। तो ये हमारी कढ़ी बनके तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें एक तड़का लगाने जा रही हूँ। चलिए बता देती हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स, आप एक पैन ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्च मैंने काट ली है, उसको डाल दीजिए आप। तो फ्रेंड्स, अब इसमें ऐड कर देते हैं, हमारे पास करी पत्ता है। करी पत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और इसमें जरा सा आप जीरा डाल दें और एकदम जरा सी एक चुटकी राई डाल दें। और पहले तो मैं थोड़ा डाल चुकी हूँ, आप साबुत मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है, मुझे कम तीखा पसंद है। चलिए तो इसमें तड़का लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने तड़का लगा लिया और ये अब हमारी कढ़ी पकौड़ा बनके तैयार हो चुकी है। पंजाबी स्टाइल मैंने बनाया हुआ है। आप अपने घर पे इसको एक बार ट्राई करिए और मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को, और लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। मैं फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।